हेलो एवरीवन। हम लोग 2026 का पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से हमारे मराठी लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू 25। आज के वीडियो में हम लोग इंटेलिजेंट टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। देखिए, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ सन एंड फादर टुडे इज 2:5। आफ्टर 10 years द एज ऑफ फादर इज 6 times द एज ऑफ सन 10 years बिफोर फ्रॉम द प्रेजेंट एज। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैं जगह कर देता हूँ साइड में। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, इन अ लाइन एज मेनी एज स्टूडेंट्स आर standing in front of Aradhya, 2/3 times of those numbers of students are standing behind her. In that line, Aradhya's number is 25th from the last. Then what is the number of Swara who is standing in the middle? तो देखो, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक लाइन में कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें से जो आराध्या है, आराध्या जो है वो 25th नंबर पे है। कहाँ से? लास्ट से। तो यहाँ पे सपोज ये लास्ट वाला स्टूडेंट है, यहाँ से इसका जो नंबर है ये है 25th। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अभी देखो, यहाँ से 25th इसका नंबर है, तो यहाँ पे कितने टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 24 स्टूडेंट्स होंगे, 24 स्टूडेंट्स, ठीक है। तभी तो इसका आराध्या का नंबर जो है 25th आ रहा है। और क्वेश्चन में अभी हमें आगे क्या लिखा है कि इसके आगे भी कुछ स्टूडेंट खड़े हैं, आराध्या के आगे भी कुछ स्टूडेंट खड़े हैं। और वो कितने हैं? वो हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके 2/3 जो है इधर खड़े हुए हैं, उसके पीछे। मतलब ये जो नंबर जो दिख रही है ना 24 जो है, यहाँ पे सपोज x स्टूडेंट खड़े हैं समझ लो, तो x का 2/3 इज इक्वल टू है 24। तो यहाँ से x मतलब यहाँ कितने स्टूडेंट खड़े हैं हमें कैसे पता चलेगा? ये 3 का इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36। तो यहाँ पे अभी 36 स्टूडेंट और खड़े हुए हैं। यहाँ पे टोटल कितने हैं? 36 स्टूडेंट। तो यहाँ से फर्स्ट से लेके लास्ट तक टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? देखिए, काउंट कीजिए। ये 36 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और ये है ना 36, और ये 25th नंबर पे है ना, तो इसको भी हमको काउंट करना पड़ेगा। तो ये 37 और ये 24, तो 37 प्लस 24 कितने हो जाएंगे? 37 प्लस 24 मतलब टोटल हो जाएंगे 61 स्टूडेंट्स हैं। सब मिला के कितने हैं? 61 हैं। अब हमें क्या बताना है कि जो स्वरा है जो कि बिल्कुल मिडल में खड़ी है, तो उसका नंबर कितना होगा? तो देखो 61 है, इसका मतलब इधर होंगे 30 स्टूडेंट, इधर होंगे 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बीच में जो नंबर रहेगा इसका कितना रहेगा? 31। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए 3 डाइस दिए हुए हैं, उसके ऊपर नंबर्स दिए हुए हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हमें क्या करना होता है कि इसे हमें क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। जहाँ यहाँ देखिए ये ए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ कॉमन है, तो इनको कैसे लिखेंगे हम? ऐसे क्लॉकवाइज। मतलब ये लिख लेंगे हम A C और D। और ऐसे ही यहाँ पे जो A दिख रहा है ना, यहाँ से क्लॉकवाइज लिखेंगे तो ये आ जाएगा A और E और F, A E और F। तो यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब कि C के अपोजिट में F आ जाएगा, C के अपोजिट में F आएगा, और E आ जाएगा C के अपोजिट में, और D के अपोजिट में F आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इन दोनों डाइज में देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? F कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग F से शुरू करेंगे, F A और E, और यहाँ पे हो जाएगा F B और C। तो यहाँ पे देखो A के अपोजिट में क्या आ रहा है? B आ रहा है, और E के अपोजिट C आ रहा है। तो यहाँ तो ऑलरेडी E के अपोजिट C है ना, और A के अपोजिट B भी आ गया, और ये तो ऑलरेडी अपोजिट है, C के अपोजिट E है, ठीक है। अभी बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे बच गया B और D, है ना, ये B बच गया है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे A के अपोजिट क्या आ जाएगा? यहाँ पे A के अपोजिट D आ जाएगा। A के अपोजिट जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा? A के अपोजिट यहाँ पे देखो C के अपोजिट ये है, तो बचा क्या यहाँ पे देखो? E, हाँ ठीक है ना, A के अपोजिट B आ गया है, और D के अपोजिट F आ गया है। तो B और D जो है वो कभी अपोजिट नहीं आएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 3rd आ जाएगा,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें, फ्यू कारपेंटर्स आर मेशंस। तो सपोज ये ऐसा समझ के चलिए कि ये कारपेंटर्स हैं, ठीक है, और ये मेशंस हैं। तो ये कारपेंटर हैं, ये मेशंस हैं। तो कुछ मेशंस जो हैं वो कारपेंटर हैं, मतलब ये जो इंटरसेक्ट हुए ना, तो ये कुछ कारपेंटर जो हैं वो मेशंस है, ऐसा पहले स्टेटमेंट में बताया है। और ऑल मेशंस आर पॉटर्स, जितने भी मेशंस हैं, मतलब ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ये सभी लोग पॉटर भी हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस हमें क्या दिया हुआ है, इन्फेरेंसेस क्या दिए हुए हैं, फ्यू पॉटर्स आर कारपेंटर्स। तो ये जितने भी पॉटर ये इस एरिया में जितने भी दिख रहे हैं, तो ये कुछ पॉटर जो है वो कारपेंटर है, तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है, ओनली सी इज करेक्ट। उसके बाद में डी देखिए, ऑल कारपेंटर्स आर पॉटर्स। तो जितने भी कारपेंटर है वो सभी पॉटर है क्या, नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया दिख रहा है इस बाहर वाला, ये वाला जो एरिया दिख रहा है बाहर का, ठीक है ना, वो पॉटर्स कारपेंटर्स हैं, वो पॉटर्स नहीं है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है डी वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ओनली सी करेक्ट, और ऑप्शन नंबर 3 ओनली डी इनकरेक्ट, क्योंकि इसके हमें दो ऑप्शंस देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसमें हमें कितने क्वाड्रिलेटरल है इस फिगर में हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहला तो ये वाला आ जाता है, देखो बहुत इजी पहले देख लेते हैं। ये वाला पहला एक क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, ठीक है, एक हो गया। अब ये जो लाइन है, इस लाइन से देखो ये दूसरा आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आ गया। अब यहीं से ये देखो ये तीसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, 3 हो गए, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये तीसरा ये, ठीक है। अब यहाँ से और देखो ये एक आ जाता है, ये वाला एक आता है चौथा, ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद में, ठीक है ना, अभी हमने कौन सा काउंट किया है, ये वाला काउंट किया है चौथा, ठीक है ना। पहला ये वाला, ठीक है, उसके बाद में ये वाला, यहाँ तीसरा, ये चौथा, ठीक है। पांचवा देखिए, पांचवा कौन सा आएगा, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे देखो, ये पांचवा, ये पांचवा हो गया, ठीक है। और एक और इसमें बड़ा वाला देखो, ये वाला एक छठवा, इसको मैं लगे तो इसको अपन रेड लाइन से कर लेते हैं। ये देखो ये वाला जो है ना, ये 6 नंबर का है, ये सबसे बड़ा, ठीक है ना, ये 6 नंबर का है। और सबसे लास्ट जो है, जो बाहर वाला जो दिख रहा है, ये बड़ा वाला जो है वो 7 नंबर का है। तो इस तरह से यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो है 7। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। उन नंबर्स का हमें नंबर को, उसका जो अरेंजमेंट है वो हमें, उसका जो रूल है वो फाइंड करना है। और जहाँ यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसकी जगह कौन सा नंबर आएगा हमें बताना है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करना है कि ये जो स्क्वायर में ये कॉर्नर में जो नंबर्स दिए हैं ना, इनको सबको हम ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो ये 15 और 13 28, और ये 17 और 14, ये होगा आपका 31, मतलब ये हो जाएगा 59 टोटल जो है, ये बाहर के नंबर से उनका टोटल है 59। और अंदर का देखो अभी ये कितना है, 18 + 12 हो जाएगा 30, और प्लस मतलब 13, मतलब ये हो जाएगा 43। तो एक्चुअली इसका कितना आना चाहिए, 59 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 43, मतलब कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 16 आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 टू 34 के लिए हमें यहाँ पे पिरामिड दिया हुआ है अल्फ़ाबेट का। तो इस बेसिस पे हमें 32, 33 और 34 के आंसर बताना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला है PJWA, सॉरी, ये PJWA, ठीक है। उसके बाद में दिया है NIBV, ठीक है। ये दोनों एक जैसे फिगर बन रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या देखना है कि CPWD से क्या बनता है हमें देखना है। तो CPWD देखिए क्या है, CPW और DW, CPDW है ना। तो इसी तरह से हमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो इसमें से ये बन रहा है, देखो FNIB है ना, ये वाला बन रहा है FNIB बन रहा है। और दूसरा ये भी बन रहा है, देखो ये भी बन रहा है FRIE, ठीक है ना, FRIE, दोनों आंसर हैं इसके, ठीक है। चलिए FRIE तो नहीं होना चाहिए,
क्योंकि देखो ये पहले नीचे आ रहा है ना, यहाँ सी से पी नीचे आ रहा है, तो ये एफ एन, फिर यहाँ ऊपर जा रहा है, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली यही है, ये तो शायद मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, 3 दोनों भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है 2, तो हम इसको एफ एन आई बी ही प्रीफर करना चाहिए, इसको नहीं लिखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ए एफ एक्स, इसको पहले इरेज करना पड़ेगा, इसको भी निकाल देते हैं। ए एफ एक्स, देखिए ए एफ एक्स ये वाला देखो, ए एफ एक्स, फिर उसके बाद में आर एच के, आर एच के, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ये पी सी क्यू, पी सी क्यू को देखेंगे कैसा रहेगा। तो पी सी क्यू कहाँ पे दिया हुआ देखिए, पी सी क्यू, पी सी क्यू यहाँ पे देखिए, ये पी सी क्यू, तो पी सी क्यू का क्या आ जाएगा, ये वाला बी वी ई आ रहा है, बी वी ई, ठीक है। तो इसी तरह से भी देखिए इसके हमें 2 ऑप्शंस बताना है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा है कि देखो ये भी ऐसा लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन देखो इसका डायरेक्शन भी हमें देखना है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दूसरा और ऑप्शन कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए एन आई आर भी हो सकता है, एन आई आर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एन आई आर नहीं दिया है, तो और क्या दिया है यहाँ पे, डब्ल्यू एफ एक्स दिया है, लेकिन यहाँ एक्स एफ डब्ल्यू भी यानी उल्टा दिया है, तो शायद ये भी नहीं होना चाहिए। या तो ये दोनों, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, एक ही है ना, ये तो बी वी ई देख लो या ई वी बी देख लो, ये तो दोनों एक ही हैं, तो इन दोनों को ही ज़्यादा हमें प्रेफरेंस देना चाहिए। वैसे तो एफ एक्स एक्स एफ डब्ल्यू भी है, लेकिन उसका डायरेक्शन गलत आ रहा है, ठीक है ना, तो ये दोनों नहीं हो सकते हैं, यही वाला है, इसी के 2 आंसर बना के दे दिए उन्होंने, ठीक है ना। तो 2 करेक्ट आंसर जो है सेकंड और थर्ड ही होना चाहिए इसका, ठीक है। देखेंगे जो फाइनल आंसर शीट आएगी उसमें से हम लोग इसको फिर टैली करेंगे। अभी जो है मैं जो हूँ अपना मेरा जितना बुद्धि चलता है उस हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए टी जी एन कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए टी जी एन, सॉरी पेन चालू करने भूल जाते हैं, टी जी एन इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। और एफ आई बी, तो यहाँ से एफ आई बी इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करना है, बी एस जे कहाँ दिख रहा है, देखिए ये बी एस जे, ठीक है ना। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा वाई पी, है ना, डब्ल्यू पी वाई, इस तरह से डब्ल्यू पी वाई, ये वाला आंसर आ रहा है इसका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 के लिए हमें यहाँ पे एक टेबल बनाकर दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स को कोड नंबर्स में लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे अभी ये पैट है और ये पैड है, तो इन दोनों में देखो कॉमन कौन कौन से दिख रहे हैं। सबसे पहले तो देखो ए सभी में कॉमन है, ए और यहाँ पे सब में 2 और यहाँ 2 कॉमन है, तो इसका मतलब ए का जो वैल्यू है ना वो हो जाएगा 2, ठीक है, सबसे पहले तो। अब देखो यहाँ से ये 2 और ये 2 हो गया है, ठीक है ना। अभी ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पी, और यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 3, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये 3 भी हो गया, ठीक है, ये पी हो गया और ए हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पी ए टी और टी ई ए, इसमें देखो ए तो ए के लिए तो हमने 2, है ना, ए की वैल्यू 2 ले ली है, ई की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, हाँ, और टी की वैल्यू भी अभी हम देख नहीं सकते। चलो हम फिर क्या करेंगे, पैड जो है ना यहाँ से देखेंगे, ए की वैल्यू 2 चली गई, और यहाँ पे डी की वैल्यू देखो, अभी यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये डी हो गया और ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब बचा क्या है, यहाँ पे बी बचा है, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सभी का हो गया, ये हो गया। अभी बचा है यहाँ पे देखो, यहाँ अभी ई एक बचा है और टी एक बचा है। अब देखो यहाँ पे टी है और यहाँ भी टी है, दोनों जगह कॉमन है, टी और 1 भी कॉमन है, तो टी का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। और अब बचा क्या है, ई, यहाँ भी 1 चला गया, तो ई अकेला बचा है, इसका वैल्यू आ जाएगा 5। बस अब हम इसके बेस पे ये जो नंबर्स हैं, है ना, जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स है उसको हम लोगों ने नंबर अलोकेट कर दिए हैं, है ना, उसकी जगह कौन से नंबर यूज़ हुए हैं वो
हमने कर लिए हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ नोट लिखा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ऑर्डर ऑफ लेटर्स विल बी सेम एज दैट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। तो आगे पीछे चलेंगे तो जैसे देखो EAT जो है, E मतलब है 5 और A मतलब है आपका 2 और T मतलब है 1। तो अब यहाँ तो 5 to 1 तो आंसर दिया ही नहीं है, तो हम लोग इसका ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर चेंज होकर क्या आ जाएगा, 1 to 5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में नीचे देखिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन नंबर्स अ मीनिंगफुल वर्ड इज नॉट फॉर्म। तो जैसे 3 1 2, 3 मतलब है P, है ना, और 1 मतलब है T और 2 मतलब क्या है A। तो इससे क्या वर्ड बन रहा है, PTA से टैप बन जाएगा, टैप है ना, TAP टैप। तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। उसके बाद में 4 to 6, 4 मतलब क्या है यहाँ पे देखिए D, और 2 मतलब क्या है यहाँ पे A, और 6 मतलब क्या है यहाँ पे B। तो इससे क्या वर्ड बन जाएगा, बैड, है ना, मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। तो इससे भी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 6 1 2, 6 मतलब है B और 1 का मतलब है T और 2 मतलब है A। तो इससे क्या बन रहा है, इससे बनता है बैट, BAT बैट, ठीक है। तो ये भी है। बचा क्या अभी, 1 to 4। तो 1 to 4 के लिए देखिए, 1 मतलब है T और 2 मतलब है आपका A और 4 मतलब क्या है आपका D। तो इससे कोई वर्ड नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसका ये मैं टिक कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि इससे वर्ड नहीं बन रहा है, ये 124 जो है ना, इससे वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसी के नीचे देखिए कि एक इसमें इससे अलग है, हाँ, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ 35 और 36 जो है ये टेबल से था। अभी एक कोड लैंग्वेज में टीम को जो है, टीम, TEAM, TEAM, TEAM को जो है वो देखो UDC और K ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। एक कोड लैंग्वेज में टीम को UDC के लिखते हैं, मतलब देखो है ना, टी के बाद U, टी के जस्ट बाद U आ रहा है, मतलब यहाँ पे +1 है, ठीक है, +1 है। और यहाँ पे देखो जो E है वो D के बाद आता है, मतलब ये -1 है, ठीक है। यहाँ पे +1 -1। और उसके बाद में ये जो A के बाद में देखो B को छोड़ के तुरंत नहीं आ रहा ना, एक मतलब 2 का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे -2 का डिफरेंस है। बस ये आप देखो, मैंने करके देख चुका है, ये स्टॉप और TSQN में भी +1 -1 +2 -2 का डिफरेंस है, सेम ऐसे ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फाइल है, फाइल हमें क्या करना है, फाइल की जगह हमें क्या करना है, तो यहाँ पे पहले +1 मतलब F के बाद में क्या आता है, G, ठीक है, और इसके I के पहले क्या आता है, H आता है, और L में +2 करना है, तो L के बाद M और N, है ना, और इसके बाद में -2 करना है, मतलब इसके पहले 2, है ना, तो इसके पहले C, फिर बाद में D और फिर E आता है, तो यहाँ C आएगा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसमें से किया क्या हम लोगों ने, पहले वाला जो है उसमें +1, दूसरे में -1, तीसरे में +2 और चौथे में -2 किया है, ठीक है। इस हिसाब से इसका आंसर आ रहा है, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में मिरर इमेज दिया हुआ है, हमें इसका मिरर इमेज क्या है वो बताना है। ये जो दिख रहा है इसका मिरर इमेज बताना है। तो ये जो बर्ड है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये इस तरह का ये शेप अलग ही बना हुआ है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला गलत है, ठीक है, ये इस तरफ आना चाहिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ये तो पूरा गलत ही है, क्योंकि ये वाटर इमेज बन गया, है ना। तो सबसे मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, 4th है ना। तो मैंने जब मैं आपको एग्जाम मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, उस समय मैंने कई बार बताया, सबसे पहले तो जो जो गलत है ना उसको ढूंढ लो, बचा हुआ करेक्ट है ना। इसमें इन क्वेश्चंस में ना रॉन्ग वाला ढूंढना बहुत इजी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में भी देखिए इसका मिरर इमेज इसका फर्स्ट ही आ जाता है, क्योंकि देखो ये बराबर, ये जो एस है यहाँ आ रहा है, ये फिर इस पोजीशन पे आ रहा है, और फ्लिप भी हो गया है, ये भी आ गया है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। ये क्यों नहीं है, बाकी के क्यों नहीं है, देखो ये ए उल्टा दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे ये आगे पीछे हो गए हैं, है ना, यहाँ एस चाहिए था, एक्चुअली उल्टा एस चाहिए था, है ना, सीधा एस नहीं उल्टा एस चाहिए, और यहाँ पे ए चाहिए, तो ये भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए सी है ना, ये जो ये वाला है, ये पोर्शन
ये इधर नहीं आएगा क्योंकि ये मिरर है, तो ये इस तरफ आएगा, यहाँ पे भी ये इस तरफ नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 और 41 के लिए एक यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, तो हमें उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मतलब वो हमें रीड करना है। तो देखिए इसमें इन अ सर्कल 8 चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छे से, एक हमने सर्कल थोड़ा नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो क्या हैं कि इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो 8 चिल्ड्रन कैसे खड़े मालूम है क्या? जो डायरेक्शंस होते हैं ना हमारे, जो डायरेक्शन कैसे होते हैं, है ना, नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट इस तरह से। तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रन यहाँ खड़े हैं, 2 लोग यहाँ खड़े हैं, हाँ, और 2 लोग, ये जो सब डायरेक्शन होते हैं ऐसे आमने सामने, इस तरह से 8 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। ठीक है ना, चिल्ड्रंस खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे कौन कहाँ खड़ा हुआ है उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ही ये दोनों आंसर आपके, दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, ऑन द राइट साइड ऑफ रानी हु इज फेसिंग नॉर्थ। तो यहाँ पे रानी का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, मतलब यहाँ पे रानी है ना, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, रानी लिख दूं क्या पूरा, चलो रानी, रानी यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा होगा यार आपको, ये दिक्कत है। आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते अगर मुझे, तो मैं आपके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले लेता, तो इसको समझाना बहुत इजी हो जाता। लेकिन आप लोग वीडियो देखते ही नहीं है, मुझे ना क्या बोलते हैं उसको, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, ना व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसमें से इनकम कैसे होगा, है ना। चलो रानी यहाँ पे नॉर्थ के साइड में फेस करके खड़ी हुई है। उसके बाद में प्रेम इज स्टैंडिंग, प्रेम हाँ, ऑन राइट साइड ऑफ रानी, है ना, ऑन राइट साइड ऑफ रानी हु इज फेसिंग नॉर्थ, प्रेम इज स्टैंडिंग। तो राइट साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका राइट ये हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेम खड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में एंड इन फ्रंट ऑफ वीर, एंड इज इन फ्रंट ऑफ वीर, मतलब ये जो है प्रेम जो है ना किसके सामने है, वीर के सामने, तो वीर यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है, तो वीर के सामने है प्रेम। उसके बाद में सई हु इज इन फ्रंट ऑफ राज, टू हर राइट इज शिल्पा। अब ये सई जो है ना, सई कहाँ खड़ी है, राज के सामने खड़ी है, और उसके राइट में शिल्पा है, राज के राइट में शिल्पा है। ऑन वीर्स लेफ्ट, वीर जो है ना, अब वीर इधर है इस डायरेक्शन में, प्रेम के तरफ है, तो उसके लेफ्ट में, ऑन वीर्स लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, तो यश, यश यहाँ पे आएगा, यश। ठीक है, यश हु इज टू द राइट ऑफ द निशा। अब यहाँ पे निशा कहाँ पे आ जाएगी, इसके राइट, हु इज राइट ऑफ द निशा, तो यहाँ आ जाएगी निशा, निशा आ जाएगी। अब बच्चे कौन कौन है, अभी निशा के, है ना, सई हु इज इन फ्रंट ऑफ राज, अभी राज कहाँ पे आएगा भाई, राज जो है इधर आ जाएगा, राज इधर आ जाएगा, है ना। तो सई जो है इसके राज के फ्रंट में है, तो यहाँ पे सही आ जाएगी। ठीक है, सई हु इज इन फ्रंट ऑफ राज, टू हर राइट इज शिल्पा, उसकी राइट में कौन है, शिल्पा है, तो यहाँ पे आ जाएगी शिल्पा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 8 चिल्ड्रंस हैं इस तरह से खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अच्छे से ध्यान से देख के समझिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये किस तरह से हैं, तो इस बेसिस पे फिर आंसर देना बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो, हु आर स्टैंडिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के आजू बाजू में कौन खड़े हुए हैं, तो वीर और राज हैं क्या, तो वीर के आजू में तो यश और साई है, तो ये तो नहीं है। शिल्पा और प्रेम है क्या, नहीं है। शिल्पा के आजू बाजू में तो सई और रानी है। और साई और वीर आजू बाजू में है क्या, तो साई और वीर आजू बाजू में है, तो ये करेक्ट है। और निशा और राज आजू बाजू में है क्या, तो हाँ, निशा और राज आजू बाजू में है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज शिल्पा फेसिंग, शिल्पा का जो है ना डायरेक्शन है किस तरफ है, ये वाला नॉर्थ ईस्ट, है ना, इस डायरेक्शन में उसका फेस है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए, ये अगर सर्कल ड्रॉ करते आ गया, आपको समझ में आ गया कौन कहाँ खड़ा है, तो इसके आंसर आ जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप लोग, उन्होंने ना बहुत दिमाग लगाया होगा, क्या करूं, आखिर छोड़ ही दिया होगा इसको, ऐसा लगता है। लेकिन बहुत इजी था। देखो किस तरह से, ये देखो, ये 21 + 3 24, ठीक है। और ये जैसे देखो 14 + 18 32, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे 4 कॉर्नर में है ना, 4 कॉर्नर में बनता है ये सब। 21 + 3, इसका जो है 18 + 12, यहाँ पे भी देखो 16 प्लस, यहाँ पे 30 आएगा। 18 + 12 कितना होता है? 30, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखो 16 + 19 जो है ना 35 होता है ना। 16 + 19 कितना होता है? 35 होता है। तो यहाँ पे जो है इसका 18 + 12 जो है 30 आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ईशान हु वाज बोर्न ऑन 10 फरवरी 2010 ट्यूसडे, ऑन हिज 5th बर्थडे, मतलब उसके 5वें बर्थडे पे, उस साल में जो महाराष्ट्र डे आया था, जिस मंथ में, उस मंथ में विच डे विल नॉट कम फॉर 5 टाइम्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे इसका, जो ईशान है उसका जन्म हुआ था 10 फरवरी 2010 को, ठीक है। उस दिन क्या था? ट्यूसडे था, ठीक है। अब ऑन हिज 5th बर्थडे, इसका 5th बर्थडे कब आएगा? इसका 5th बर्थडे आएगा 10 फरवरी, है ना, 2015 को आएगा, बराबर है। अब इस दिन कौन सा डे था, कैसे पता चलेगा? तो देखिए 2010 के बाद में 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, और उसके बाद 15 आएगा, ठीक है। और आपको ये मालूम होगा कि हर साल जो है एक एक दिन आगे जाता है। समझ लो 10 फरवरी 2010 को अगर ट्यूसडे है, तो 10 फरवरी 2011 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। और जिस साल लीप ईयर आता है उस साल वो एक दिन आगे जाता है, ठीक है। अभी 11 से 12 जाएंगे तो ये वेडनेसडे का ये थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये 12 जो है लीप ईयर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे 2012 जो है वो लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे थर्सडे के बाद में फ्राइडे आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ जाएगा सैटरडे। कब? 2013 में 10 फरवरी 2013 को सैटरडे रहेगा। 10 फरवरी 2014 को सैटरडे के बाद में यहाँ पे संडे आएगा। और इसी तरह से 10 फरवरी 2015 को यहाँ पे मंडे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस साल जिस साल उसका बर्थडे था, मतलब 2015 में, मई मंथ में, महाराष्ट्र डे कब रहता है? 1 मई को रहता है। तो इस मंथ में, मई मंथ में जो है, कौन सा दिन है जो 5 टाइम्स नहीं आएगा, हमें ये फाइंड करना है। तो हम लोग सीधे भी क्या करेंगे, यहाँ से 1 मई का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 10 फरवरी से लेके 1 मार्च, है ना, 1 मार्च का कर लेते हैं पहले। 1 मार्च 2015, ठीक है ना। इस दिन कौन सा डे रहेगा, तो वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग। कितना है यहाँ पे, डेज कितने बचे हुए हैं? 10 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक 18 दिन बचे हुए हैं। फिर बाद में 1 मार्च से 1 अप्रैल 2015 तक यहाँ पे कितने, 31 डेज बचे हैं, ठीक है। और 1 अप्रैल से लेके 1 मई 2015, तो यहाँ पे ये 30 डेज अप्रैल के होते हैं, और एक दिन इसका 1 मई का, ठीक है। ऐसे टोटल कितने दिन होते हैं? देखो 18 + 31 + 30 प्लस ये 1, है ना। तो ये टोटल हो जाते हैं 32 + 18, ये हो जाएगा आपका है ना 50 + 30, मतलब 80 डेज हो जाएंगे इनके टोटल। यहाँ से कहाँ से? 10 फरवरी से लेके 1 मई तक कितने दिन हो रहे हैं? 80 डेज, ठीक है ना। ये हो रहा है 80 डेज। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी डेज हैं उसको डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं। तो ये देखो 7 × 1 = 7, यहाँ पे 7 आ गया, 7 × 1 = 7, यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया, सॉरी, और फिर 0 आ जाएगा। तो फिर से 7 × 1 = 7, तो -3, मतलब जो 3 डेज है, ये 3 डेज आगे चला जाएगा। यहाँ से कहाँ से? मंडे से। यहाँ पे जो है ना, मंडे छोड़ के तीसरा दिन कौन सा आएगा? देखो मंडे के बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो यहाँ 1 मई को कौन सा डे आता है? थर्सडे आता है, ठीक है। अगर 1 मई को थर्सडे आ रहा है, तो 2 मई को क्या आएगा? 2 मई को आएगा फ्राइडे, और 3 मई को क्या आ जाएगा? ये आएगा सैटरडे। और जब ये जो मई मंथ है वो 31 डेज का है, इसलिए उसमें जो 1st, 2nd और 3rd को जो डेज आते हैं वो 5 टाइम्स आते हैं, ठीक है। बाकी के जितने भी डेज हैं वो
4 टाइम्स आते हैं, तो 5 टाइम्स कौन सा नहीं आएगा इसमें से? देखो ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो 5 टाइम्स आएंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो है ये 5 टाइम्स आएंगे। सिर्फ संडे ऐसा डे रहेगा जो 5 टाइम्स नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, फाइंड द करेक्ट वेन डायग्राम फॉर राइटर डॉक्टर लेक्चरर। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, कुछ तो इसमें मिसिंग है। ठीक से कुछ दिया रहता तो मुझे यहाँ पे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली ये तीनों प्रोफेशन बिल्कुल अलग अलग है ना। राइटर अलग है, डॉक्टर अलग है, लेक्चरर अलग है। ये तीनों प्रोफेशन तो कहीं मैच नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी चलो ये मान के चलते हैं कि कोई डॉक्टर है, उनको लिखने का भी शौक होगा तो वो राइटर भी हो सकते हैं। ठीक है, या कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो है ना, कुछ कॉलेज में मतलब गेस्ट लेक्चर भी लेते हैं, तो ये शायद इस तरह का फोर्थ वाला हम एक कंसिडर करके चल सकते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम बन सकता है, लेकिन मुझे ये पूरा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है। फिर भी इसका फोर्थ हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे अभी जब आंसर शीट आएगी, फाइनल आंसर शीट, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या है। अगर ये गलत होगा ना, तो इसका आंसर जो है ना वो लोग ऐसा स्टार कर देते हैं, मतलब ये आंसर जो है इसका आंसर है ना, ये अगर क्वेश्चन गलत होगा शायद ऐसा, तो वो ऐसा एस्ट्रिक लगा देते हैं, तो उस समय इस केस में सभी को मार्क मिल जाते हैं। और हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जो आंसर शीट जो अभी अपलोड की है, ठीक है ना, तो वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। उसमें से सिर्फ सेट ए जो है वो आप अच्छे से मैच करके देखिए, और सेट ए में जो मैं यहाँ पे जो आंसर लिख रहा हूँ, फिर आपके पास जितने सेट हैं अलग अलग जो सेट है BCD वाले, वो लोग मैच करके देखें ये वाला क्वेश्चन उनके क्वेश्चन पेपर में किस नंबर पे है और उसका आंसर क्या है, वो यहाँ से मैच करें। आंसर शीट में बहुत सी मिसप्रिंट है, तो कोशिश करें कि उसको आंसर यहाँ से मैं जो समझा रहा हूँ उससे मैच करके देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में देखिए, इन एन आर्चरी कॉम्पिटिशन एवरी प्लेयर गेट्स द चांस टू शूट फॉर 20 टाइम्स। फॉर एवरी राइट शॉट 5 points are scored, and for wrong shot 2 points are deducted. Vihan in his all attempts scored 65 points. How many shots in his of his were correct? तो ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं कि जो करेक्ट शॉट है वो x है। ठीक है ना, नंबर ऑफ करेक्ट शॉट जो है वो x है। तो यहाँ पे देखिए, ये हर एक प्लेयर को 20 चांस मिल रहा है। ठीक है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रॉन्ग शॉट कर सकता है? तो जितने 20 टाइम्स उसको मिल रहा है उसमें से पूरे जो करेक्ट शॉट है अगर हम माइनस कर देते हैं तो इतने रॉन्ग शॉट हो जाएंगे। ये अगर करेक्ट शॉट है, ये अगर करेक्ट शॉट है, तो ये रॉन्ग शॉट होंगे। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना उसको 20 चांस मिल रहा है, तो 20 चांस वो रॉन्ग कर सकता है। करेक्ट अगर x कर सकता है तो 20 माइनस एक्स जो है वो रॉन्ग कर सकता है। और अब एज पर क्वेश्चन देखिए, करेक्ट शॉट के लिए 5 मार्क्स मिलता है, तो यानी 5 इंटू एक्स हो जाएगा, और रॉन्ग शॉट के लिए 2 मार्क्स मिलता है, यानी ये 20 माइनस एक्स ऐसा हो जाएगा। अब इसमें देखिए कहा क्या गया है कि ये जो है विहान, उसको 65 पॉइंट्स मिले हैं, मतलब उसने 5 करेक्ट शॉट खेले हैं और उसमें से माइनस ये रॉन्ग शॉट खेलने के बाद उसको टोटल 65 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब इसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 5x माइनस 40 और माइनस का ये हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 65। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 5x प्लस 2x मतलब हो जाएगा 7x, और ये जो माइनस का 40 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 105 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू आ जाएगा 15। तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, 15। ठीक है, करेक्ट जो शॉट है हमने करेक्ट शॉट x कंसीडर किया है ना, तो x इज इक्वल टू 15 आ रहा है, तो ये 15 आएगा यहाँ पे इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है? वाटर इमेज बताना है। तो जब भी वाटर इमेज होता है तो ये जो नीचे का पोर्शन है ऊपर आता है, तो यहाँ पे देखो ये इसमें ये तो है ही नहीं, नीचे आ रहा है इसका पोर्शन, तो अब ऊपर वाले में ये 3 में से कोई एक होगा। अब यहाँ पे देखिए वाटर इमेज में एक बात क्या होती है कि ये इमेज है इसी तरफ आएगी, ठीक है ना, ये वाली इमेज इस तरफ आएगी, इधर नहीं आएगी, तो ये भी नहीं है। अब ये 2 में से कोई एक है, तो ये 2 में से कौन सा एक है? तो ये वाला है, थर्ड वाला इसका आंसर है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे एक मिस हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में भी देखिए इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए इस चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे जो मिसिंग फिगर है ना, ये इसको हमें फाइंड करना है, ये यहाँ पे जो मिसिंग फिगर है, तो इसमें से देखिए ये तो होगा नहीं मैच,
सेकंड वाला नहीं होगा क्योंकि इस तरफ आ रहा है ये। हाँ, और यहाँ पे इस तरह का कॉर्नर में तो कुछ दिया नहीं है ना, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे लाइन टच हो रही है, यहाँ पे लाइन टच नहीं है, ठीक है ना। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये टच नहीं है यहाँ पे। यहाँ से ऐसे टच कहाँ है? तो ये यहाँ पे टच दिखा रहा है ना, ये लाइन भी ऐसी टच नहीं है। तो ये थर्ड भी नहीं है इसका आंसर। फोर्थ भी नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पे देखो, ये वाला पोर्शन मैच नहीं होगा। तो फर्स्ट जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए हमें ये जो क्वेश्चन फिगर है उसमें हिडन, इन चारों में हिडन है ये। तो इसमें से जो आंसर आता है इसका ऑप्शन नंबर 2 एक आता है। देखिए ये यहाँ से देखो, ये इस तरह से ये फिगर इसमें है, ये वाला, ये देखो ये ऐसा, ठीक है। और ये पूरा, नहीं सॉरी, यहाँ तक है ना, सॉरी, यहाँ से ये और इतना, ठीक है ना, यहाँ तक ही दिया हुआ है। इस सर्कल के अंदर ही दिया है यार, ये ऊपर जा रहा हूँ मैं, यहाँ से इतना, ये, और ये वाला सर्कल का ये वाला पोर्शन, ये देखो ये। तो ये सेकंड वाला मैच हो रहा है, और उसके बाद में ये वाला भी मैच हो रहा है। देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ नहीं, सॉरी फोर्थ नहीं, शायद थर्ड ही होगा। थर्ड कौन सा होगा? देखिए नहीं, इसमें फोर्थ वाला ही होगा। देखो ये पोर्शन इसमें से मैच हो रहा है, ये वाला, ये देखो ये इस तरह से, ये, और यहाँ से ये वाला सर्कल का थोड़ा सा पार्ट, और ये जो हेक्सागोन दिया है इसका इतना पार्ट। तो इसका फोर्थ एक आंसर है। तो सेकंड एंड फोर्थ इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ये आपको वहाँ पे मैं बताया था कि पेंसिल से हल्के हाथ से ड्रॉ करके देखना है आपको, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। इस तरह के क्वेश्चन बहुत किए हम लोगों ने, हर पेपर में आता था, हर प्रैक्टिस पेपर में हम लोगों ने इसको किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है, जब ये पूरा अनफोल्ड होगा तो ये यहाँ पे पूरा अंदर पूरा स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। और ये वाला इधर बनेगा ऐसा शेप, और इधर भी बन जाएगा, और इधर भी बन जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे इस तरह से पूरा सर्कल बनेगा, ये पूरा यहाँ पे सर्कल बन जाएगा, और ये सर्कल यहाँ भी बनेगा। तो इस तरह की इमेज कौन सी दिख रही है? देखिए थर्ड नंबर की इमेज है, ठीक है। बाकी तो ये सब गलत हो जाएंगे, फिर आप अच्छे से देख लीजिए क्यों गलत होंगे और ये क्यों करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब मैं बताते नहीं बैठूंगा। चलो नेक्स्ट है, ये थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 भी सेम वही है, अनफोल्ड करने वाला। इस पेपर को सिर्फ अभी तक वो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो मतलब स्क्वायर शेप का पेपर था, ये सर्कुलर पेपर है, सर्कल शेप का, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें पहले क्या किया है, पूरा पेपर ओपन है और उसको यहाँ पे एक कट किया है, फिर उसको फोल्ड करके यहाँ से कट किया है, ठीक है ना, और फिर इसको फोल्ड करके यहाँ से कट किया। फिर इसको अपन जब अनफोल्ड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, अनफोल्ड करेंगे तो एक बात देखिए, इसका जो आंसर है ये तो नहीं होगा। सेकंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जब ओपन था पेपर तो इसको यहाँ पे किया था, तो ये तो इससे काफ़ी दूर है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए और कौन सा हो सकता है, ये थर्ड भी नहीं होगा, ठीक है, फोर्थ भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ना, ये बाद में इस तरह के शेप बनेंगे, ठीक है, ये इस तरह के शेप बनेंगे, और ये जो शेप है ये इस तरह का बनेगा। अभी यहाँ मेरा ड्राइंग बहुत ही कच्चा है, तो मुझे ड्राइंग करते नहीं आता है, ठीक है। तो इस टाइप का शेप बनेगा जो सेंटर में बना हुआ है। चलिए, तो इसका आंसर आ जाता है, करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग आज के वीडियो में सिर्फ 50 तक ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 to 75 बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ना, उसको ही करेक्ट माने। जो आंसर शीट है उसमें मिसप्रिंट हो गई है थोड़ी बहुत, तो हो सकता है कि वो उतने करेक्ट ना हो, ठीक है। और मैं जो बता रहा हूँ वो भी 100% करेक्ट है या नहीं है, ये मैं गारंटेड नहीं बोल सकता हूँ। ये मैं अपनी जो बुद्धि है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर ये हो सकता है। 101% यही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हालांकि ये, क्योंकि ये लॉजिकल है ना, मेरा लॉजिक उस समय क्या, किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से मेरा माइंड उस लॉजिक को थिंक कर रहा है, तो उस पर डिपेंड है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ गलतियां भी हो, तो
है ना। तो इसको 100% करेक्ट मत समझिए, थोड़ा आप, लेकिन एक आप थोड़ा सा एक अंदाज लगा सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।